होती है ना, वो आपके साथ ही जीवित नहीं है, वो उन बहुत सारे डायमेंशन में जीवित चल रही है अभी इस समय, जहाँ पर मतलब उन्होंने खाना खाया था या कहीं गए थे, तो आप वहाँ पर ना अपनी जो उनका जो होता है ना बिताया हुआ समय, वो पल, वो उसमें अटके हुए चल रहे होते हैं, ठीक है? तो आपको वो इकट्ठे करने होते हैं। अब आप देख नहीं सकते, बी हर किसी की आई मेरी तरह नहीं होती है कि वो दिख जाए, आपको पता लग जाए कि वो कहाँ अटक रहे हैं, कौन से डायमेंशन में अटक रहे हैं, ठीक है? कहाँ पर हैं, कहाँ नहीं है। तो आपको वहाँ से भी निकालना होता है। तो वो कर सकते हैं नारायण। और अगर आप अपनी जगह सही चल रहे हो ना, तो नारायण फिर मदद करते हैं। तो इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण करने की ज़रूरत है। और अगर आदर हो मन में तभी लाना, अगर आप आदर पूर्वक कर सकते हो तो। क्योंकि अगर आप में उसको लेकर कोई आदर नहीं है या आपकी कोई रुचि नहीं है, तो आप मत लाना, आप ये काम मत करना, फिर आप दूसरा तरीका ढूंढो, ठीक है ना? तो वो जो भटक रही है, फिर उन्हीं से पूछो कि आप किस तरीके से मतलब मुक्त हो सकते हो। आप बताओ हमें कि आप किस तरीके से मुक्त होते हो, तो वो ड्रीम में भी आपको बता देंगे। पर आपको वो ड्रीम याद रखना होगा, ठीक है? उसका तरीका मैंने बताया था कि आप रात को हाथ पैर धोकर कुल्ला करके अच्छे से और एक गिलास दूध पी के आप ये बोलकर सो जाओ, जो भी गए हैं इस दुनिया से, तो उनसे बोल के सो जाओ कि अगर आपकी मुक्ति नहीं हुई है तो हमें बताओ कि आप किस तरीके से मुक्त होगे, ठीक है? और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हो, ठीक है, आपको करना ज़रूरी है। अगर आप अपने भले के लिए ये करना चाहते हो ना, तो आपको ये करना ज़रूरी है। वरना आपका उच्चाटन चलता रहेगा, रेगुलरली चलता रहेगा। 4 दिन आपको अच्छा लगेगा, फिर 4 दिन आपको बुरा लगेगा। आप अजीब से रहोगे। कुछ चीज़ आपको अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। ये ऐसा स्वभाव हो जाएगा आपका। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से क्या करना चाहते हो। क्या वाक़ई में उनके लिए कुछ करना चाहते हो? क्योंकि सुबेरे शाम की रोटी खाना ही आपका जीवन नहीं है। आपको अपने आस-पास भी देखने की ज़रूरत है। आपका मन उच्चाट हो रहा है, तो 200% आपसे जुड़े हुए कोई इस दुनिया में अटक चुके हैं और आपको उन्हें वहाँ पहुँचाना है, जहाँ वो उन्हें शांति मिले। समझ रहे हो? तो ये आपके वाहन से भी जुड़े हुए रहेंगे। आपसे ही नहीं, आपके घर से ही नहीं, आपके वाहन से भी जुड़े हुए रहेंगे। चाहे आप उस पे कुछ भी कर लो, कितना ही धूप बत्ती अगरबत्ती घुमा लो घर के अंदर, आपको चैन नहीं मिलने वाला है। तो आप उनकी शांति मुक्ति के लिए करो, कोशिश करो। श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत ही सुंदर रास्ता है, बहुत सुंदर रास्ता है। तो अगर आप ये करोगे ना, तो ऐसा उनकी ना सोल जब आप करोगे, तो उनकी सोल आके सुनना शुरू कर देगी और आपसे जुड़े हुए थे, तो आप वो जहाँ कहीं भी होंगे ना इस दुनिया में जो फँस रही हैं, जो सोल, तो वो सुनेगी उसे कान लगाकर। उसके कान में वो सारे वो जाएँगे जो आप बोलोगे उसमें से। तो आप करो ये सबसे बेहतर तरीका है, बहुत ही सुंदर रास्ता है ये। फिर आगे उसकी क्या गति होगी, वो उसके कर्मों पे डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट उस तक उसे वहाँ तक तो पहुँचाओ, ठीक है? हो सकता है पितृ लेके चले जाएँ, पितृ नहीं लेके गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर सोल्स को पितृ नहीं लेके जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है आप गया जाके करवाओ, आप वहाँ जाके करवाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको करना है ना, तो आप खुद से करो, क्योंकि आपसे जुड़े हुए थे वो और आपको उनकी याद आ रही है, आप तड़प रहे हो, इट मीन्स कि उन्होंने आपको अपनी याद करा रखी है। तो वो चाहते हैं
और उनका फोटो मत लगाना दीवार पे, किसी भी घर की दीवार पर उनका फोटो मत लगाना, क्योंकि वो अटक जाएंगे। अगर उन्हें कहीं जन्म लेना है तो वो यहीं अटक जाएंगे, ठीक है। और वो आपके मुंह में, मतलब इस जन्म में, मतलब कोशिश आपको यही करनी है कि आप उस सोल के लिए कुछ कर पाओ। सोल के लिए करना बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मंदिर में दान करने से आपको जो पुण्य नहीं मिलता वो इससे मिलता है। तो ये करना बहुत जरूरी है, आप करके देखो। और जो ये मन उच्चाट होता है ना होलाष्टक के टाइम में, तो ये होना बंद हो जाएगा। घबराहट होती है, अशुभता का मतलब अंदर भाव रहता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, ठीक है। घर के लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो आप कोशिश करो, ठीक है। लड़ाई कलेश वगैरह ये सब चीज़ बनती है, बहुत चीज़ें बनती है। तो कोशिश करना आप, धीरे धीरे आप जब उसको करोगे ना, श्री भागवत महापुराण को करते चले जाओगे, तो आपको चेंजेस ना खुद ही महसूस होंगे। ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, बहुत सुंदर रास्ता है। नहा धोकर स्वच्छ होकर, ठीक है ना। दिन भर में नहीं कर सकते, आप नहा धोकर स्वच्छ होकर एक बार ये कर लो, उनका फोटो रख लो और ये डेली करना शुरू कर दो, आगे जैसी नारायण की इच्छा। और जब तक करते रहो जब तक कि आपका हो नहीं जाता। इसमें 2 खंड आते हैं, ठीक है। और आप करते रहो लगातार। ये पूरा बड़े काफ़ी टाइम बाद होता है, और उसी दौरान आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ आपका मन उच्चाट होना खत्म हो जाए ना, ठीक है, तो वहाँ आप समझ जाओ। मावस के आसपास आपका मन उच्चाट होगा, पूर्णमासी के आसपास आपका मन उच्चाट होगा, और होलाष्टक में होगा। नवरात्रि में भी होता है। नवरात्रि के दिन चलेंगे उस दौरान भी आपका मन उच्चाट होगा, आपका मन नहीं लगेगा। देवी के दिन होते हैं लेकिन होगा, क्योंकि आपकी कोई भी पूजा पाठ नहीं लग सकता जब तक कि आप उनको नहीं कराओगे, उनका नहीं करते हो, ठीक है। खुद से करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी ढोंगी के चक्कर में मत पड़ो, और खुद से करना शुरू कर दो। शिव भागवत महापुराण ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लो, वो जब भी मिल जाएगी आपको, और ओरिजिनल ही मिलेगी। और गीता प्रेस की ही मंगाना, क्योंकि उसमें सब कुछ ओरिजिनल है। उसको मंगा लो और उसको करो पवित्रता के साथ, ठीक है। शादीशुदा हो तो भी पवित्र रहकर ही करो। तो और नहा नहा धोकर आप उसको करो। दिन भर में तो आप कर नहीं सकते, लेकिन नहा धोकर करो, ठीक है। सर्दियों में तो ऐसे हो जाता था कि जो वुलन कपड़े होते हैं तो उनमें कोई दोष होता नहीं है, तो आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। लेकिन गर्मियों में ये है कि आपको साफ सुथरा रहना होगा। तो आप दिन भर नहीं कर सकते, तो आप सुबेरे सुबेरे कर लो, किसी भी समय कर लो, इसका कोई वो नहीं है। ये नहीं कि आपको सुबेरे 7 बजे उठ के करना है या 8 बजे। तो जब आपका पेट साफ हो, ये ध्यान रखना कि आपका पेट साफ हो, तो फोटो रखो पास में और करना शुरू कर दो। और जब आपका मन उच्चाट होना बंद हो जाए तो आप समझ जाओ, लेकिन आप इसको करते रहो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये मेरी कोशिश है कि लोग दूसरी दिशा में चल रहे हैं, वो दिशा नहीं है आपकी। आपकी जो दिशा वो है जो मैं बता रही हूँ। तो आप ऐसा करो और आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। हाँ, इसमें आप जब कर रहे होगे तो बहुत सी स्पिरिट्स आएंगी, आपके आसपास अट्रैक्ट होंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। विचार बहुत सारे आएंगे, आपको हिलाने की कोशिश करेंगे वो स्पिरिट्स, क्योंकि सब मुक्ति चाहते हैं। आपको डरना नहीं है। तो अपने चुपचाप से, मतलब एक एक अध्याय कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो है, मोटी है किताब, इतने बड़े बड़े है,
तो एक एक खंड तो अब बड़े काफ़ी टाइम बाद कर पाओगे पूरा, लेकिन करना शुरू करो तो फ़ायदा आपको मिलेगा, दिखेगा। ठीक है, तो मन उच्चाट का मैंने बता दिया। मन उच्चाट सिर्फ इसी वजह से होता है, तो ये आप भूल जाओ कि चौराहे के उससे हो रहा है या उससे हो रहा है या इधर फलाना ढिमकाना ने ये कर दिया है। नहीं, किसी की कोई औकात नहीं है। ठीक है, तंत्र में बहुत डूबा जाता है तब जाके कुछ, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उल्टा इसमें ये हो जाता है, जो 1-2 साल सीखे हुए भी होते हैं ना, वो लोग, ऐसे लोग जब करते हैं तो उनकी सांसें उसके अंदर जानी शुरू हो जाती है, जिस पर भगवान की कृपा होती है। उनके साथ ये सब होना शुरू हो जाता है। तो उनके साथ जो हो रहा है, आप अपने पर ध्यान दो। और अगर ये सब चीज़ हो रही है ना, मनुचाट हो रहा है, तो ये करने की आपको ज़रूरत है। ये तब तक आपके साथ रिपीट होगा जब तक आप ये सब कुछ नहीं करोगे। आप मुक्ति के लिए उनका साधन नहीं करोगे, तो ये आपके साथ होता रहेगा। अब ये आपको देखना है कि आपको शांति से जीना है, आराम से जीना है, भगवान का नाम लेना है, उनके पथ पे चलना है, या ऐसे ही जीवन बिताना है। ठीक है, तो चलो आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।